उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में बदलाव की आहट। तीरथ सिंह रावत के बाद अब येदियुरप्पा की भी होगी छुट्टी। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में बदलाव की आहट शुरू हो गई है। येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने शासित राज्यों में स्थितियों को बेहतर बनाने में जुटी है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में बड़े बदलाव की तैयारी नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया, यानी ये माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत की तरह अब बीएस येदियुरप्पा की भी छुट्टी हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के साथ ही पीएम मोदी लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। युवा ब्रिगेड को टीम का हिस्सा बनाने के साथ ही अब लगता है बीजेपी अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों में युवा नेतृत्व खोज रही है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में भी बदलाव का संकेत मिल रहा है। माना जा रहा है कि शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा था कि उनके मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात के बाद लिया जाएगा। सीएम येदियुरप्पा ने बताया, राज्य के विकास, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए मैं दिल्ली आया हूं। मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच येदियुरप्पा ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने बुधवार को कहा था कि यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। बता दें कि हाल में बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया था। 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उत्तराखंड में स्थिति थोड़ी अलग थी। तीरथ सिंह रावत बिना चुनाव जीते सीएम बने थे। चुनाव आयोग फिलहाल चुनाव करवाने से इनकार कर दिया था, लिहाजा उनके पद पर बने रहने को लेकर मुश्किल बढ़ रही थी।